इस प्रकार के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में कई बार पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आज के बाद डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो इसके लिए आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी, जिनको हम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद इनको समझेंगे और उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी नंबर यदि लास्ट में इसका यूनिट डिजिट 2 है या फिर 4 है या फिर 6 है या 8 है और या फिर 0 है, तो वह नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से पूर्णतः डिवाइड होगा। अब यहाँ पर हमने लिखा है इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर यदि लास्ट में है तो वह नंबर 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः डिविजिबल है। यहाँ पर हम देखेंगे 6 लास्ट में है, मतलब इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो ये नंबर पूर्णतः डिविजिबल होगा 2 से। अगला हम देखते हैं 4। अगर हमें 4 की डिविजिबिलिटी रूल देखनी है तो लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर पूर्णतः डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है 68 लास्ट के डिजिट, तो 68 लास्ट के 2 डिजिट है, इसको मैं देखूंगा 4 से डिवाइड करके। अगर ये डिवाइड हो गई 4 से तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा 4 से, अदरवाइज यह पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 4 से। यहाँ पर है 68 और इसको मैं डिवाइड करके देख रहा हूँ। यहाँ पर हमने देखा 68 लिखा है और इसको मैं 4 से डिवाइड करके देखा तो 4 एकम 4 और यहाँ पर 2 बच रहा है, तो 4 सत्ते 28, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सेम हम इस नंबर को भी चेक कर सकते हैं। अब हमारा जो रूल है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इस नंबर में हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, तो ये हमारा क्या है 5 4 4। अब हम इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 8 6 48, मतलब यहाँ पर 48, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6, तो 8 8 64, मतलब यह पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। आप भाग करके भी इसको चेक कर सकते हैं। अगला है 16 यूनिट। अगर हमको 16 से डिवाइड करना है किसी भी नंबर को तो उसके लास्ट 3 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5 से डिवाइड करने का रूल। तो 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। 25 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा 50 को, अब इस 50 को आप डिवाइड करके देख सकते हैं 25 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 125 से डिवाइड का। तो 125 से डिवाइड करके देखेंगे हम लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है पूरा नंबर 125 से डिवाइड होगा। अगला नंबर है हमारा 3, मतलब 3 से डिवाइड करने का रूल। तो दिया हुआ नंबर और उसके अंकों का योग करना है हमें, मतलब इन सबको जोड़ करके चेक करना है कि यह नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पर दे रहा है हमको 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 होगा और 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 और 5 17 हो जाएगा, 17 और 6 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 23, 23 और 1 ये हो जाएगा 24, मतलब इसके अंकों का योग 24 आ रहा है। अब हमको 3 से डिवाइड करके देख लेना इस 24 को। अगर डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज यह पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप इसको भाग कर लें। भाग करने से बेहतर क्या है कि आप इसके अंकों का योग कर लें और चेक करें इसको। सेम इसी प्रकार से 9, तो 9 क्या कहता है कि 9 के दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। सेम उसी प्रकार का रूल है, 9 से भाग होगा उसके अंकों का योग, तो वह पूरा नंबर 9 से भाग हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि इवन प्लेस को जोड़ करके और ऑड प्लेस को जोड़ करके उनके बीच का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई एक मल्टीपल होना चाहिए। आप इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हालांकि हमने आगे क्वेश्चन बहुत सारे रखे हैं। यहाँ पर देखेंगे हम 6 और 1 हमने जोड़ा 7, 7 और 5 12, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है 12। और अब हम देखेंगे कि इसके एक प्लेस छोड़ करके 1 को, तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 12 रख लिया। मतलब इवन प्लेस और ऑड प्लेस का हम डिफरेंस चेक करेंगे, तो डिफरेंस जैसे ही चेक करेंगे तो 12 और 12 के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 है। इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा पूर्णतः डिविजिबल होगा 11 से। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और उन पर इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि कई परीक्षाओं में पूछे गए, स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए। यह सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो 4 से विभाज्य नंबर कौन सा है? तो 4 से विभाज्य का मतलब क्या है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो हम यहाँ पर इस पूरे नंबर को
या तो पूरे नंबर को भाग करके चेक कर सकते हैं इनको सभी को, और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट हम देखते हैं। तो लास्ट के हमने 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देखा, तो यहाँ पर हमारा ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और यहाँ पर 4 1 जा 4 और यहाँ पर 14 बच रहा है, ये भी नहीं हो रहा, तो ये 2 ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकते। इसके बाद हमारे पास 4 से देखेंगे तो ये 34 है, और 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मुझे डिवाइड करके नहीं देगा। इसका मतलब हमने लिया 36 को, और 36 को जब 4 से डिवाइड किया तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 36 को हमने देखा 4 से, तो 4 का 9 बार बारह पढ़ेंगे तो ये पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाएगा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 12 से पूर्णतः विभाज्य कौन सा नंबर है? यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम 12 के इस प्रकार से फैक्टर करेंगे कि जिसमें कोई भी कॉमन नंबर ना हो। जैसे 12 के अगर हम 6 गुणा 2 में करेंगे तो इसमें कॉमन आएगा 2, तो इसका मतलब ये वाले हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। हमको करने हैं 3 और 4, 3 चौके 12 होता है, मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होगा वो 12 से होगा। अब हमने 3 और 4 इसलिए इसके फैक्टर किए क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब इसका HCF 1 होगा। जिसका HCF 1 है उस प्रकार से हमको फैक्टर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 से डिविजिबल करके देखते हैं, उसके बाद 3 से। 4 से ये करके देखा, ये आंसर हो सकता है मेरा। अब हम देखेंगे 4 एकम 4, 4 चौके 16, लास्ट के 2 डिजिट करके देखा, ये भी आंसर हो सकता है। 4 एकम 4, 4 नेम 36, ये भी हो सकता है, और 4 सत्ते 28, ये भी हो सकता है। मतलब 4 से तो यहाँ पर नहीं पता कर पाया हमने, तो 3 से देखेंगे कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, और जो 4 और 3 से डिविजिबल होगा वो 12 से होगा। तो 3 से डिविजिबल करने का रूल क्या है कि अंकों का योग। तो पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, और 20 3 से भाग नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 8 2 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, और 29 3 से भाग नहीं होता, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। अब हम देखते हैं 4 3 7, 7 और 9 मेरे पास हो जाएगा 16, 16 और 7 हो जाएगा 23, 23 और 6 हो जाएगा 29, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 29 3 से भाग नहीं होगा। अब हमारा आंसर जो होगा वो डी 100% होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है। 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, और 24 3 से भाग होता है, इसलिए आंसर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि 24 से विभाज्य कौन सा नंबर है? तो 24 के इस प्रकार से फैक्टर करें कि इनके बीच का जो HCF निकालें तो HCF 1 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा 3 और 8 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, मतलब हम 3 और 8 से भाग करके देखेंगे, जो नंबर भाग हो जाएगा वही नंबर हमारा 24 से भी भाग होगा। तो सबसे पहले हम ये ऑप्शन देखते हैं 3 से भाग करके। 5 तो 7, 7 और 6 13, 13 और 6 हमारे पास हो जाएगा ये 19, 19 और 8 हो जाएगा ये 27, 27 3 से भाग होता है, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 2 हो जाएगा 21, ये भी भाग हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं हम यहाँ पर 6 और 6 ये तो 3 से कट जाएगा, 7 और 4 11, ये हमारा 3 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो 9 और 6 ये कट गया, 6 कट गया, 8 2 10, ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, अब हम चेक करेंगे 8 से। तो 8 से भाग करने का रूल क्या कहता है? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक को मैंने भाग करके देखा तो 8 पंजे 40 और 8 6 48, मतलब यहाँ पर 3 बचा, और 8 चौके 32, ये भाग हो गया। इसका मतलब यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो ये 8 से भाग नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में पूछा गया है, जो कि सही क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो 6 से विभाज्य का मतलब कि कोई भी नंबर 2 और 3 से भाग होनी चाहिए। तो हमने देखा ऑप्शन की तरफ तो 2 से विभाज्य तो सभी है। अब हम 3 से विभाज्य देखें, 3 चौके 12, 3 और 8 5 13, ये ऑप्शन 3 से भाग नहीं है। 12 3 और 8 4 12, ये ऑप्शन 3 से भाग है। ये प्रैक्टिस करने से आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। आपने भी कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपको भी स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर अब हम देखते हैं इसको, 3 चौके 12, 3 3 दूनी 6, और यहाँ पर ये ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा। मैं यहाँ पर इसको इतनी जल्दी इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर 3 का मल्टीपल बना रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 6 3 का मल्टीपल है, और 3 भी 3 का मल्टीपल है, और 2 और 1 3, ये भी 3 का मल्टीपल है, 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 और 8 दोनों से विभाज्य होनी थी। तो मैंने 4 को सबसे पहले पकड़ा। 4 को भाग करने के लिए लास्ट 2 डिजिट भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 एकम 8, 2 बच रहा है, सॉरी 4 से 4 दूनी 8, 2 बच रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 एकम 4 और यहाँ पर 2 बच रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं। अब यहाँ पर हम इस ऑप्शन को देखते हैं, 4 एकम 4 और अंतिम अंक 2 बच रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं। तो 4 6 24, ये 4 से भाग हो गया, 8 से भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में।
यहाँ पर हमसे पूछा 9 से विभाज्य नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन 9 से विभाज्य होंगे और 9 से विभाज्य होने का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग। तो यहाँ पर मैं अंकों के योग को जोड़ूंगा। 9 4 13 बी ऑप्शन पकड़ रहा मैंने। 9 4 13 और 1 14, 14 और 4 18, मतलब ये ऑप्शन 18 आ रहा है इसका डिजिटल सम, और 18 को मैं 9 से भाग कर रहा हूँ तो ये हो जा रहा है। इसका मतलब ये तो भाग होगा, लेकिन इसने पूछा कौन सा नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं। 4 और 5 9, 9 और 3 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21 हो जाएगा। तो इसका 21 हो गया। अब 21 9 से तो भाग नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो ये तो आंसर नहीं है हमारा। अब हम देखते हैं 5 और 3 8, तो 10, 10 और 8 18, ये भी भाग हो जाएगा। अगर भाग हो जाएगा तो ये आंसर नहीं होगा। ये ऑप्शन हमने देखा 7 7 14, 14 और 8 हमारे पास हो जाएगा 22, 22 3 25, 25 और 2 27, 27 जो है 9 से भाग होता है। इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि इसका डिजिटल सम 21 आ रहा है और 21 9 से भाग नहीं है। हमसे पूछा है कौन सा भाग नहीं होगा। अब हमसे पूछा है कौन सा नंबर 8 से विभाज्य नहीं है। नहीं है तो मतलब 3 ऑप्शन 8 से भाग होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें। आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल कहता है कि 2 7 और x और 1 है, ये 3 से भाग होने चाहिए। 3 से भाग होने का रूल क्या कहता है कि हमको 3 का मल्टीपल बनाना या सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 3 बनाने के लिए मैंने 6 बना लिया 3 से भाग करने के लिए। 7 और 2 9, 3 से भाग हो जाएगा। अब हमारे पास 1 बचा है। अब मैं x के स्थान पर 0 रख रहा हूँ, तो ये 0 1 हो रहा है, जो कि x से भाग नहीं होगा, जो कि 3 से भाग नहीं होगा। अब मैं x की जगह पर 1 रखूँगा, मतलब अब ये 11 बन रहे हैं। तो 11 क्या 3 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब मैं यहाँ पर 2 रख रहा हूँ, तो ये 3 7 21, मतलब ये पूर्णतः भाग हो गया। मतलब यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो 2 3 6 2 1 ये हमारी संख्या बनी है। अब इसने पूछा है संभावित मानों का योग, तो इनका योग हमको बताना है। 7 और 2 9, 9 और 6 हमारे पास हो जाएगा 15, 15 और 2 17 और 1 18, 18 ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। अब हर जगह ट्रिक ना ढूंढें, इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें भाग विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दी हुई संख्या किस से विभाज्य है, तो 3 या 11 या 9 से विभाज्य है। तो इसको आपसे करवा रहा है, तो इसको आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दी हुई संख्या लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य, पी का मान बताइए। अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती हैं। 2 भाज्य संख्या हमारी 4 से स्टार्ट होती हैं, तो 4, फिर हमारे पास होगा 6, फिर होगा 8, और हमारे पास संख्या जो होगी भाज्य 9 भी होगी, क्योंकि ये भाज्य संख्या बे संख्याएँ होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो। तो उसने कहा विषम, तो लघुत्तम मतलब छोटी विषम संख्या, और भाज्य संख्या हमारी 9 है। तो मतलब यह नंबर हमारा 9 से भाज्य होगा, और 9 से भाज्य होगा तो यहाँ पर पी का मान क्या आएगा? यह नंबर क्या है? 2 3 P 6 2 9 7 और ये 1 3 8 और 5 4। यहाँ पर बोल रहा है ये नंबर 9 से भाज्य है। तो 9 से भाज्य होने का मतलब क्या है कि 9 से भाग होने का मतलब है कि अंकों का योग 9 से भाग होगा। तो 4 5 9 ये तो भाग हो जाएंगे, और हमारे पास 9 ये भी भाग हो जाएगा। 7 और 2 9 ये भी भाग हो जाएगा। 8 और 1 9 ये भी 9 से भाग हो जाएगा। 6 और 3 9 ये भी भाग हो जाएगा। अब हमारे पास 3 और 2 5 बचा है। 5 प्लस में P बच रहा है, तो P के स्थान पर हम क्या रखें कि 9 से भाग हो जाए? तो P के स्थान पर हमने 0 रखा, मतलब 5 9 से भाग नहीं होगा। अगर 1 रख के देखते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 6 भी 9 से भाग। 2 रख के देखते हैं तो भी नहीं। तो यहाँ पर मैं रख के देखता हूँ 4, P के स्थान पर 4, तो 5 और 4 जोड़ेंगे 9, और 9 को 9 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब P के स्थान पर कौन सी वैल्यू आ रही? 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है कि इवन प्लेस को ऐड कीजिए और ऑड प्लेस को ऐड कीजिए, और उसके बाद में उनके बीच का डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 3 और 2 5, 5 और अगला नंबर 5, ये हमारे पास कितना हो रहा है? 10। तो हमने यहाँ पर 10 लिखा। अब हम देखते हैं कि 5 और 1 6, 6 और 1 नंबर हमने छोड़ा, तो ये 3 9, यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 9। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 9। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर हम बी ऑप्शन को देखेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 5 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमने लिखा 10। अब डिफरेंस चेक करेंगे। 6 4 10, 10 और 10 का डिफरेंस आया हमारा 0। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा।
यहाँ पर हम सी ऑप्शन को चेक करके दिखाते हैं। तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 6 हमारे पास 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 6, 3 और 9 मेरे पास हो जाएगा 12, 12 और 0 हमारे पास रहेगा 12 ही। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होगा। हमने क्या कहा था, 11 से भाग होने के लिए या तो 0 होना चाहिए और या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो यहाँ पर 0 डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो इसको देखेंगे। हमारे पास ये संख्या दे रखी है, इसमें स्टार के स्थान पर क्या आएगा, और जो आएगा वह 11 से विभाज्य होगी पूरी संख्या। तो इसको हम उसी मेथड से करेंगे, एक अंक को छोड़ करके। तो यहाँ पर हमने देखा 7 और 3 10 हो जाएगा मेरे पास, 10 और स्टार मतलब 10 और स्टार हमारे पास, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 19 मतलब 19 प्लस में स्टार। अब हम देखेंगे 4 और 2 6, 6 और 5 11 मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा या फिर 11 होगा। अब हम स्टार की जगह पर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 20 हो जाएगा। 20 में से 11 जाएगा तो 0 या 11 के बराबर नहीं आएगा। तो हमने रखा ही देखा 3 को, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3, 19 और 3 हमारे पास हो जाएगा ये 22। 22 में से अगर 11 जाएगा तो हमारे पास 11 बचेगा। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 7 और x और 8 है। ये नंबर 44 से भाग बता रहा है। 44 से भाग होने का मतलब क्या है कि 4 और 11 से भाग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको 4 से भाग करके देखेंगे। तो 4 से भाग करने के लिए हम सबसे छोटी वैल्यू 1 रख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि 0 रख सकते हैं लेकिन 0 ऑप्शन में है नहीं, तो हमने यहाँ पर 1 रखा। अब ये 18 हो गया। क्या 18 4 से भाग होता है? नहीं होता है, तो यहाँ पर 1 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम रखेंगे x के स्थान पर 2, और जैसे ही हमने 2 रखा तो इसका मतलब ये हो गया 28 और 28 लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो रहे हैं, तो मतलब 4 से भाग हो गया हमारा 2 रखने से। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम इसको 11 से भी भाग करके दिखा देते हैं आपको। लेट्स अज्यूम कि हमने x के स्थान पर 2 मान लिया है, तो यहाँ पर 2 और 7 9 हो जाएगा, 9 और 8 मेरे पास 17 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 और 2 6 हो जाएगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो 17 में से 6 जाएगा तो ये मेरे पास 11 बचेगा। इसका मतलब 2 बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हुई संख्या हमारे पास क्या है, 9, 3, 1, 4 और के दे रखा है, 8, 0, 2, 5 भी दे रखा है, और ये हमसे 11 से भाग करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सबसे पहले कंडीशन बनाऊंगा इवन प्लेस और ऑड प्लेस की। 9 और 1 10, 10 के और 0 तो 10 के 0 और 5 15, 15 प्लस में के बन रहा है ये। यहाँ पर देखेंगे 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस जो है इन दोनों का वो 0 या फिर 11 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं के स्थान पर मैंने 5 रखा, तो यहाँ पर अगर मैं 5 रखूँगा तो ये मेरे पास 20 हो जाएगा, और 20 में से 17 जाएगा तो ये मेरे पास कितना बचेगा, 3, जो कि आंसर सही सेटिस्फाई नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ 2 को, तो 2 जैसे ही मैं रखूँगा तो ये हो जाएगा 17, और ये वाला 17 मान है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमको बिल्कुल सही सेटिस्फाई करवा रहा है, 2 है। मतलब ऑप्शन ए जो कि आंसर 2 दे रहा है। दिया हुआ नंबर 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य है, इसका मतलब हमारे पास ए के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो इवन प्लेस पे इवन प्लेस को जोड़ो, तो 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 और 6 मेरे पास ये 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम a प्लस ए 2a और प्लस में 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 प्लस में 2a। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए या फिर 11 या 11 का कोई मल्टीपल। अब इस ए की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ए ऑप्शन करेंगे, मतलब यहाँ पर 6 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ा हमने तो ये हो जाएगा 15, 15 और 21 के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो ना तो 0 आ रहा, ना 11, ना कोई 11 का मल्टीपल। तो इसका मतलब ए ऑप्शन, मतलब 6 हम नहीं रखेंगे ए के स्थान पर। अब ए के स्थान पर हम 3 रख के देख रहे हैं। हमने देखा यहाँ पर 3 रखे, तो 3 दूनी 6, 6 और 3 हमारे पास 9 हो जाएगा। 9 और 21 का डिफरेंस ना तो 0 आ रहा ना 11 आ रहा, इसका मतलब हम यहाँ पर 3 भी नहीं रख सकते। अब हम यहाँ पर 9 रख के देखेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा ये वाला मान, 18 और 3 21,
21 और ये वाला 21 का जो डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब 9 बिल्कुल सही आंसर है, मतलब सी ऑप्शन। दी हुई संख्या 33 से विभाज्य, सीजीएल प्री में पूछा गया। 33 का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर 3 और 11 से भाग होना चाहिए। 3 और 11 से भाग होने का नियम क्या कहता है? ये 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, इसमें से हम 3 और 11 से भाग करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम 3 से भाग करके देखेंगे। तो हमने डी ऑप्शन पकड़ा, 3 बन गया, यहाँ पर 9 बन गया, यहाँ पर 3 बन गया, 6 बन गया, 4। ये ऑप्शन हमारा 3 से भाग नहीं होगा। इनके अंकों का योग करके देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 3, 5 और 5 कितना हो गया? 10 3 13, 13 और 0 13 और 8 हमारे पास 21 हो गया, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, ये भी ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब हम देखते हैं 3 6 और 8 5 13, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, मतलब सी और डी तो कट गए। अब हमारे पास ऑप्शन एक चेक करना है हमको, एक कर लेते हैं और उसके बाद हमको पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर हमारा होगा। तो ये जो नंबर है हमारे पास वो 3 5 5 0 8, इसको हम 11 से करके देखते हैं। 3 और 5 8, मतलब यहाँ पर हमको मिला 8 8, सॉरी 3 और 5 8, 8 और 8 हमारे पास हो जाएगा ये 16। अब यहाँ पर हम देखेंगे 0 और 5 हमारे पास 5 हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 होना, 0 या 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल 11 है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर है।